कानून है सेफ क्योंकि मैट मुडरॉक है केस पे। आप देख रहे हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन एपिसोड 3 का ब्रेकडाउन वीडियो विद ईस्टर एग, जहां स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आप मैट की तरह बहुत चकित नहीं होना चाहते कि स्पॉयलर्स दे दिया तो एपिसोड देख के वीडियो देखो, और मैं बजा देता हूँ स्पॉइलर अलर्ट घंटी। उससे पहले लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिएगा ताकि अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। एपिसोड 3 जिसका टाइटल है द हॉलो ऑफ हिज हैंड की शुरुआत होती है जेल सेल के अंदर, जहां मैट मिलने आया है हेक्टर आयला से, जो फ्रेम कॉमिक्स से लिया हुआ है। हेक्टर यहाँ अपने पोर्टोरिकन ओरिजिन पर टिप्पणी करता है जो कॉमिक्स में भी था, जहाँ हेक्टर पोर्टोरिका से आया था यूएस में पढ़ने के लिए। हेक्टर पोर्टोरिका के एक बीच लिक्यूलो पर भी मेंशन करता है और साथ ही बात करता है एक पोर्टोरिकन मेंढक कोकू की, जिसकी आवाज एंड क्रेडिट में भी सुनाई देती है। क्योंकि एपिसोड सॉर्ट ऑफ फुल ट्रिब्यूट है हेक्टर आयला पर, जिसे निभा रहे हैं कामर दे लॉस रियाज, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो इन वे उन पर भी ट्रिब्यूट है। वही दूसरी तरफ एक गैंग वॉर शुरू हो गया है क्योंकि फिस्क और वेनेसा दोनों ने क्राइम फैमिलीज को लीड करना छोड़ दिया है। रेड हुक के एरिया में कुछ लोगों को इसलिए मारा जाता है। रेड हुक कॉमिक्स में मेंशन की हुई जगह है जहाँ हाइड्रा का एक अड्डा था और कुछ दिन कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर्स भी वहाँ रहा था। और एक्समैन की दुनिया में रेड हुक को जीन ग्रे नामक म्यूटेंट का घर भी दिखाया गया है, और इसी वजह से एक पावर स्ट्रगल की तरफ हिंट किया जा रहा है विल्सन और वेनेसा के बीच। Let's not fall into a place where I don't trust you. जो शायद बाकी के एपिसोड में कल्मिनेट होगा। हो सकता है कि फिस्क वेनेसा को मार दे या फिर जेल भिजवा दे, क्योंकि वो उसकी सेल्फिश ग्रोथ को रोक रही है। फिस्क मेयर खेलना चाहता है, वेनेसा को बिजनेस संभाल के रखना है। बिजनेस का फर्स्ट रूल, जिसके साथ व्यापार करो उससे कभी ना प्यार करो। इसलिए दोनों के बीच यहाँ एक डिस्टेंस दिखाया जा रहा है, जहाँ नेटफ्लिक्स सीरीज में दोनों क्लोजली बैठे रहते हैं एक दूसरे के साथ। वेनेसा यहाँ एक पेंटिंग के बारे में बात करती है जो कि है बेकन्स फ्रूट्स ट्रिप्टिक, जो एक टाइम पे सबसे महंगा आर्ट वर्क था। नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल सीरीज से ही हम जानते हैं कि वेनेसा आर्ट लवर थी, जो एपिसोड 1 में भी दिखाया गया था। फिस्क वेनेसा के बातचीत वाले सीन एंड होता है फिस्क के खून के छाप वाले हाथ के साथ, और तभी ट्रांजिशन होता है मैट के हाथों तक, जिसके हाथों में भी खून लगा हुआ है, जो एपिसोड 2 के आखिरी सीन के फाइट सीन की बात हुआ है। हालांकि जो शौक मुझे हुआ था कि मैट ने डिटेक्टिव पावल को मार दिया है, वो था गलत, क्योंकि पावल अभी भी जिंदा है। बीबी यूरिक के मोन्टाज इंटरव्यूज के दौरान एक आदमी डार्क नाइट कहता है जो बैटमैन पर नॉट है। एक और सीन में वॉल म्यूरल्स बने हैं, म्यूज ही बना रहा होगा, जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ इस सीरीज में। इस म्यूरल के ऊपर लिखा है ट्रिगर, जो शायद म्यूज का टिप्पणी है कि पुलिस वाले पनिशर का मार्क लेके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में ऑफिसर पावल के हाथों में पनिशर का मार्क दिखा था, अब कुछ और ऑफिसर्स ने भी उसके टैटूज बनाए हुए हैं, जो दिखा रहा है कि कानून खुद विजिलेंटिज्म कर रहा है। इसका प्राइम एग्जाम्पल आखिरी सीन में देख सकते हैं, जहां कोई बहरूपिया पनिशर के कपड़े पहनकर क्राइम कर रहा है, जो उन्हीं कॉप्स में से एक होगा, जो एक्चुअली रियल लाइफ पर टिप्पणी हो सकती है, जहां यूएस मिलिट्री एंटी गवर्नमेंट फोर्सेस ने इस सिंबल का इस्तेमाल किया है। इस सीजन को देखकर लग रहा है कोर्टरूम सीक्वेंसेस पर भारी कंसंट्रेशन किया गया है मेकर्स के द्वारा, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से शूट हुए ये सीन, जहां बैकग्राउंड को कैमरा वर्क, डायलॉग और एक्टिंग टैलेंट से इन सीन्स को एंग्रोसिंग बनाया जा रहा है। इन्हीं कोर्टरूम सीक्वेंसेस के दौरान मैट ऑफिसर पावल को उसके पिछले एपिसोड के मार पर करता है कटाक्ष। You know, there's this thing they say in boxing, the best cure for a black eye is fast hands. और ये बॉक्सिंग रेफरेंस मैट के पिता पर हो सकता है, जो बॉक्सर थे। हेक्टर अपनी नीस एंजेला डेल टोरो और बहन एवा आयला को मेंशन करता है, जो कॉमिक्स में बाद में जाके व्हाइट टाइगर का तमगा ले लेते हैं अलग अलग टाइम पे जाके। मैट को हेक्टर का सुपर हीरो आइडेंटिटी सबके सामने रिवील करना पड़ता है, क्योंकि जिस आदमी को बचाने के लिए हेक्टर इस मुसीबत में पड़ा था, वो दे देता है मैट और हेक्टर को धोखा, और तभी सबके सामने रिवील कर देता है मैट कि हेक्टर ही व्हाइट टाइगर है। मैट कई कॉप्स का नाम लेता है जिनकी मदद हेक्टर ने की है एज व्हाइट टाइगर, जिनमें से कुछ कॉमिक बुक सुपर हीरो के नाम हो सकते हैं। रेयस का नाम आता है, जो घोस्ट राइडर रॉबी रेयस पर मेंशन हो सकता है। एजेंट ऑफ शील्ड में दिखाता रॉबी मोरालेस माइल्स मोरालेस के पिता पर टिप्पणी हो सकता है, जो एक कॉप थे। और एमसीयू के यूनिवर्स में माइल्स एग्जिस्ट करता है, जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में कंफर्म हुआ था। sorry Miles, I'm not going to make it. और फाइनली वोंग अपने वोंग को मेंशन होगा। मैट और हेक्टर के बीच होती है सुपर हीरो वाली बातचीत, जहां हेक्टर कहता है ये जो स्पाइडरमैन होमकमिंग में आयरन मैन और पीटर पार्कर की इस बातचीत पर नॉट हो सकता है। This is all I have. I'm nothing without this suit. फाइनली जूरी कर देती है हेक्टर को बरी। इसकी खुशी को सेलिब्रेट करते हुए हेदर ग्लेन और मैट के बीच सीन में फॉगी नेल्सन को याद किया जाता है, जो एपिसोड 1 के शुरुआत के 10 मिनट के अंदर मर जाता है। फॉगी और मैट इसी तरह के केसेस को लेना चाहते थे अपने फॉर्म में, जो अफसोस हुआ नहीं। एक और मोन्टाज सीन में दिखता है हल्क का ग्रीन ड्रिंक, पिंक को दोसे का बोर्ड। बीबी यूरिक और फिस्क का होता है इंटरव्यू, जो फिस्क अपने जेल सेंटेंस पर हिंट करता है, जो हुआ था डेयरडेविल सीजन 1 के आखिरी पलों में। फिस्क यहाँ फिर से अपने विजिलेंटे एक्ट की तरफ पुश कर रहा है, जो हेक्टर आयला की रिहाई से और स्ट्रांग हो गया है, जहां मेरे ख्याल से सीरीज के अंत तक ये एक्ट हो जाएगा पास, जहां विजिलेंटे हो जाएंगे बैन, और फिस्क बना लेगा अपना एंटी विजिलेंटे फोर्स, क्योंकि अब न्यूयॉर्क के कॉप्स भी विजिलेंटे के खिलाफ हो गए हैं हेक्टर की रिहाई के बाद।
एक्टर आया दिखता है अपने फुल कॉस्ट्यूम में अपने एमुलेट्स के साथ बाहर दुनिया को बचाने के लिए, तभी चलती है गोली और हेक्टर की हो जाती है मौत, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह। जहाँ पुलिस की गोली से मरा था हेक्टर, पर यहाँ गोली मारने वाला दिखता है पनिशर के कपड़ों में, जो पुलिस वाला हो सकता है फ्रैंक कैसल नहीं मेरे ख्याल से। इसीलिए शायद फ्रैंक कैसल यानी कि जॉन बेंथल दिखेगा यहाँ पर इस सीरीज में, क्योंकि लोगों को लगेगा ये कॉप वाला गैंग का लीडर फ्रैंक ही होगा या फिर हेक्टर को फ्रैंक नहीं मारा होगा। No. कैसा लगा ये बेहतरीन एपिसोड बताओ कमेंट सेक्शन में। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन घंटी सारे काम कर लो ताकि डेयरडेविल पर हर अपडेट मिलते रहे आप लोगों को। डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड सारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। नेपोटिज्म का प्रॉब्लम देखने के लिए देखिए नादान मूवी का रिव्यू वीडियो आखिर में डाल दिया, चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसे एमसीयू रिलेटेड वीडियोस के लिए देखते रहिए जस्ट अ रिव्यू। रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdyView2001 में, और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।